एक हस्तिना नामक नगरी था। वहाँ के राजा का नाम शांतनु था। एक बार राजा वन विहार के लिए जंगल गए। वन विहार करते समय उन्हें एक स्त्री दिखाई पड़ी। तब राजा शांतनु ने अपने साथी को कहा कि रथ रोकिए। सारथी ने रथ रोका और राजा शांतनु ने उस स्त्री के पास गए। जब उन्होंने स्त्री को देखा तो राजा मोहित हो गए और उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। स्त्री ने विवाह करने से पूर्व कुछ शर्तें रख दी। राजा शांतनु ने उस शर्त को मंजूर कर लिया। तब राजा शांतनु और उस स्त्री का विवाह बंधन में बंध गए। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। रानी के दासी ने समाचार राजा को जाकर सुनाई। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन फिर एक दासी जाकर राजा को बताया कि रानी ने अपने पुत्र को गंगा में डुबो दिया। राजा समाचार सुनकर काफ़ी दुखी हुए और गुस्से से भर गए, लेकिन रानी से सवाल पूछने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। शर्त के मुताबिक विवाह के बाद रानी से कुछ भी करे उससे प्रश्न नहीं किया जाएगा। अगर प्रश्न किया जाएगा तो उसी समय रानी इस संसार को छोड़कर चली जाएगी। राजा को यही बात स्मरण हुआ और वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ऐसा करते करते रानी 7 पुत्रों को गंगा में डुबो दिया। जब 8वां पुत्र हुआ तब राजा से रहा नहीं गया और रानी से सवाल पूछ लिया। तब रानी ने सारी कहानी बताई। कहा, महाराज, मैं आपके पुत्रों को मार नहीं रही हूँ, बल्कि महर्षि वशिष्ठ के श्राप द्वारा मुक्ति दिला रही हूँ। महाराज, पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ के पास एक कामधेनु नामक गाय थी। वो एक दिव्य गाय थी। उसकी चर्चा तीनों लोकों में हो रही थी। गाय की महानता को सुनकर कुछ लोग काफ़ी व्याकुल थे। उसी समय वसु नाम के गाय को चुराने के लिए प्रयास किए। तब महर्षि वशिष्ठ को इस बात की जानकारी मिली। महर्षि ने क्रोध में आकर के उन लोगों को श्राप दे दिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि तुम वसु हो करके मनुष्य जैसा व्यवहार करते हो। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य जन्म लोगे अगले जन्म में। सभी वसुओं ने ऋषियों से माफ़ी मांगी और कहा, भगवान, हम सबको माफ़ कर दीजिए। ऋषि का मन पिघल गया। उन्होंने श्राप की मुक्ति का उपाय बतलाया, लेकिन कहा कि तुम में से किसी एक को काफ़ी समय तक श्राप को भोगना पड़ेगा। वो 7 तो मुक्त हो गए, लेकिन काफ़ी समय तक ये पुत्र पृथ्वी लोक में रहेगा। अभी मैं इसको अपने पास रखती हूँ, अपने साथ ले जाती हूँ, फिर समय आने पर मैं इसको वापस लौटा दूँगी। कुछ समय बाद राजा शांतनु गंगा के किनारे टहल रहे थे। तभी देखा कि एक बालक छोटा सा गंगा की लहरों को बांध रहा था। उन्होंने कहा कि हे बालक, तुम कौन हो और गंगा की लहरों को क्यों बांध रहे हो? दोनों में काफ़ी बहस छिड़ गई। तभी माँ गंगा प्रकट हुई वहाँ और बोली, महाराज, ये आप ही का पुत्र है। राजा ने अपने पुत्र को महल लेकर आए और वह बालक राजकुमार की भांति महल में रहने लगा और राजकुमार को महाराज बनाने की तैयारी करने लगे। सिंहासन बैठाने की तैयारी में जुट गए।